કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા યુવાનોને રોજગાર આપવા માટે 3 નવી સ્કીમ લોન્ચ કરવામાં આવી રહી છે, જે અંગે સુરતમાં TPFO દ્વારા મીડિયા સમક્ષ વાત કરી યુવાનોને સ્કીમનો લાભ લેવા જણાવ્યું હતું। રોજગાર માટે યુવાનોએ આમ તેમ ભટકવું ન પડે તે માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા યુવાનો માટે 3 નવી સ્કીમ લોન્ચ કરવામાં આવી છે, જેને લઈ સુરતમાં TPFO દ્વારા મીડિયા સમક્ષ વાત કરાઈ હતી, જેમાં રોજગાર અને એમ્પ્લોયમેન્ટ અંગે વાત કરી યુવાનોને 15,000 વેતન અને 3 હપ્તામાં યુવાનોને મળશે, સાથે યુનિવર્સલ અકાઉન્ટ નંબર એટલે કે UAN અંગે માહિતી આપી હતી। તો સાંભળો શું કહ્યું છે TPFO। मैं सुदर्शन कुमार, TPFO का जो क्षेत्रीय कार्यालय सूरत है उसका मैं हेड हूँ। एक महत्वपूर्ण मैसेज है, ये एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने बजट में 3 नए स्कीम्स की घोषणा की थी और उसके अलावा 3 के अलावा 2 और भी स्कीम की घोषणा की गई। उसमें से जो 3 स्कीम है महत्वपूर्ण स्कीम, उसको लागू करने की जिम्मेदारी TPFO को सौंपी गई है। तो वर्तमान मैसेज इन्हीं 3 स्कीम्स के बारे में है। तो ये जो स्कीम है, ये तीनों रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा हो और जो एम्प्लॉयर हैं उन्हें रोजगार पैदा करने के लिए उन पे जो बर्डन आता है, उन पे जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होते हैं, EPF एक्ट के तहत जो पैसे देने होते हैं, उन चीज़ों का बोझा कम हो, इस चीज़ के लिए स्कीम्स भारत सरकार ने बनाए हैं। इसके अलावा 15,000 रुपये तक जो वेतन एम्प्लॉय को दिया जाता है, वो भी 3 किस्तों में 5-5 हज़ार की 3 किस्तों में एम्प्लॉय को वापस किया जाएगा। बाकी दोनों स्कीम में भी जो 12-12% हिस्सेदारी होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, उसको भी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा स्कीम बी में और स्कीम सी में एम्प्लॉयर को उनके हिस्से का 12% वापस करने का प्रावधान है। उसके विस्तार में अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इन सारे स्कीम के लाभ को लेने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो ये है कि जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN, जैसे पैन होता है इनकम टैक्स के लिए, वैसे UAN होता है TPFO में, जो कि यूनिक भी होता है हर व्यक्ति के लिए। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट करना आवश्यक है। एक्टिवेट करने का मतलब है कि जब उससे लिंक करते हैं अपने मोबाइल से, और वो मोबाइल होना चाहिए जो आधार में दिया गया मोबाइल है, फिर उसे जब सारे डिटेल्स को जा कर के मेंबर अपने लॉगिन से जो OTP आता है अपने मोबाइल पे, उस OTP को जब सीड कर देते हैं तब वो एक्टिवेट माना जाता है। तो यदि वो अपने UAN को एक्टिवेट कर लेते हैं तो वो TPFO की जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जैसे कि अपने खाते में कितने पैसे हैं, इसके अलावा अपने क्लेम वो ऑनलाइन कर सकते हैं, जो पैसे वापस लेने हैं वो कर सकते हैं। और इन सबों के साथ साथ जो ये भारत सरकार के महत्वपूर्ण स्कीम जो अभी मैंने बताए, इनका भी लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि UAN एक्टिवेट किया जाए। तो अभी आप ये मैसेज सारे लोगों तक अपने माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाइए, जो एम्प्लॉयर हैं और जो एम्प्लॉई हैं, कि अपने अपने UAN को वो एक्टिवेट कर लें और एक्टिवेट करके इस भारत सरकार के महत्वपूर्ण पहल को, इसका लाभ अधिक से अधिक वो उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट S9 न्यूज़ सूरत। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।